मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। देश में इस समय चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के आर्डर केवल राजस्थान तक सीमित थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो आया है, जहां सड़कों से एक तरफ 75 मीटर, दूसरी तरफ 75 मीटर, पतली सड़कों से 40 मीटर एक तरफ, 40 मीटर दूसरी तरफ, ना कंस्ट्रक्शन कर सकते, ना व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकते, ना निर्माण कार्य हो सकता है, और जिनके निर्माण कार्य हैं उनको अवैध घोषित करके बुलडोजरों से ढहाने तक की व्यवस्था का इंतजाम कर दिया गया। ये चिंता आपके मन में है, मेरे मन में है, देश के हर उस देशवासी के मन में है जिसका इंच भर भी हाईवेज और सड़क के किनारे पड़ता, और उन लोगों की भी चिंता है जिनका इंच भर नहीं पड़ता है, पर वो देश के लिए, समाज के लिए चिंतित। समस्या सिर्फ इतनी है कि हमने हाईवेज, सड़कों के किनारे जो 40 फीट लैंड है उसको केवल सड़क मान लिया है, जबकि वो भारत के विकास का पहिया है, भारत के विकास का रथ का दोपहिया है, भारत के आर्थिक क्रांति का पहिया है, भारत के औद्योगिक क्रांति का पहिया है, भारत के शैक्षणिक क्रांति का पहिया है, रोजगार का पहिया है, उद्योग धंधों का पहिया है, धन और संपदा का विकसित भारत के स्वरूप को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण यंत्र की तरह है। बस हमें इसी सोच को बदलनी। व्यवहारिक सोच में यदि हम हाईवेज को ढाल दें तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश भारत के विनाश की बजाय विकास का रथ बन जाएंगे। मैं देशवासियों आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको चिंता नहीं करनी है। आपको अपने हक की, अपने राष्ट्र के हक के लिए, राष्ट्र के विकास के, राष्ट्र के सम्मान के, राष्ट्र के उन्नति के, गांव-गांव के विकसित स्वरूप के मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए तत्परता से अपनी बात कहनी है। भयभीत होकर के आप अपने मकान, घर की सुरक्षा नहीं कर सकते। भयभीत होकर के आप अपने बाजारों की सुरक्षा नहीं कर सकते। भयभीत होकर के आप औद्योगिक क्रांति का बीज गांव-गांव में नहीं बो सकते। भयभीत होकर के अपने लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं भारतवासियों आपसे कहना चाहता हूं, अदालतें नियमबद्ध संविधानों में अपने फैसले देती, परंतु समाज एक नए समाज का निर्माण करता है, देश एक नई क्रांति का निर्माण करता है, और वो क्रांति किसी न किसी नियम को तोड़ करके ही बनती, किसी न किसी अवरुद्ध सोच को तोड़ करके ही बनती। इसलिए मैं आप सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आपको पूरी ताकत लगा करके सड़कों, हाईवेज की परिकल्पना को बदल करके इसे राष्ट्र के उन्नति का एक योजना बनाना है, परियोजना बनाना है। कैसे? सड़कों के उसी 75 मीटर के दायरे में, 75 मीटर का मतलब करीब 220-25 फीट, 225 फीट का मतलब आप समझ सकते हैं कितना होता है। मात्र 60 फीट के छोटे छोटे प्लाट्स में करोड़ों का टर्नओवर एक इंडस्ट्रीज करता है। हमें उस इंडस्ट्रीज को लगाने के पर्याप्त जमीन उसी 75 मीटर में देने का संकल्प लेना होगा, जिसे हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित कर सकते हैं, और ये शहर से लेकर के भारत के आखिरी गांव तक इस विकास की गाथा को ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दूसरी बात, शहर का लगभग भारत की हर मार्केट, 100% मार्केट उसी हाईवेज के 75 मीटर के दायरे में है, जो आज कानून के दृष्टिकोण से, सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण से, भारत सरकार और राज्य सरकारों के कानूनी दृष्टिकोण से अवैध संसार हैं, अवैध एसेट्स हैं, जिनको बुलडोजरों से ढहाया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम मान लें कि सड़क के किनारे केवल सड़क नहीं है, केवल वृक्ष नहीं है, केवल नाला नहीं है, एक औद्योगिक, एक मार्केट का कॉरिडोर भी बनना है उसी 75 मीटर में, तो ये समस्या सॉल्व हो जाती है। उसी 75 मीटर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की पट्टी भी बननी है, जो 50-60 फीट चौड़ी लंबी हो सकती। उसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में
नए स्टार्टअप्स की एक स्ट्रिप भी विकसित करनी। उसी 75 मीटर के दायरे में हमें वर्ल्ड क्लास की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करना है। उसी 75 मीटर में हमें वर्ल्ड क्लास के एक कमर्शियल कॉरिडोर का भी निर्माण करना है, जहां पर बच्चे अपने कारपोरेट ऑफिस गांव-गांव, शहर-शहर बना सकें, जहां पर बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, शहर के बच्चे जा कर के कंपनियां लगा सकें, जहां हमारे बच्चे उद्योग धंधों का निर्माण कर सकें, जहां हमारे बच्चे प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकें, जहां बहुत सारे शैक्षणिक छोटे छोटे संस्थानों का भी निर्माण हो सके, जहां पर बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का निर्माण हो सके, जहां पर खाद्य सुरक्षा से जुड़े बहुत सारे संसाधनों का टेक्निकल निर्माण भी हो सके, और ये कम से कम भूमि का उपयोग करते हुए मैक्सिमम आउटपुट देने वाले राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर सके। इसी सोच के साथ ये राष्ट्र विकसित हो, इसी सोच के साथ ये राष्ट्र की समस्या का अंत होगा। इसी सोच के साथ राष्ट्र में बड़ी तेजी से एग्रीकल्चर भूमि पर बढ़ रहे निर्माण कार्यों को रोक करके एक सीमित खंड में, सीमित भूमि खंड में, सीमित परिवहन खंड में, संचार खंड में, ऐसे में जहां पर हम तेजी से अपनी गति को बढ़ा सकते हैं, ऐसी भूमि जो सड़कों के किनारे है, सरकारी भूमि, राष्ट्र की भूमि, प्रदेश की जनता की भूमि है, जनता के पैसों से खरीदी भूमि है, उस भूमि का एक सही उपयोग का मॉडल प्रस्तुत करना है। जिस लैंड को कन्वर्जन से रोकने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पालन करने के लिए कहा है, उसी कन्वर्जन को लॉफुल बनाते हुए, उसी कन्वर्जन को लीगल बनाते हुए हर हाईवेज, हर सड़क के किनारे औद्योगिक क्रांति का, आर्थिक क्रांति का, सामरिक क्रांति का, व्यवहारिक क्रांति का, बाजारों की क्रांति का, उद्योग धंधों की क्रांति का, हर प्रकार के उन्नति के पथ, मार्ग, द्वार को खोलने का एक अचूक व्यवस्था का निर्माण हम कर सकते हैं। मैं समझता हूं आप सब लोग मेरा साथ और मेरे साथ मिलकर के इस देश को इस समझाने में सफल होंगे कि हमें देश को उजाड़ने से पहले देश को बनाने की योजनाओं पर काम करना होगा। हमारे मंत्रालयों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी, विकसित मॉडल की नीति बनानी होगी, औद्योगिक क्रांति की नीति बनानी होगी, सामाजिक क्रांति की नीति बनानी होगी, गांव के विकास के मॉडल की नीति बनानी होगी। तभी हम इस देश का भला कर सकते हैं और देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।